जय भीम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, भीमा की जो शादी है होते होते रुक गई। कैसे हुआ है, अगर आप लोग जानना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप सभी को बता दें दोस्तों कि जब से भीमा की शादी की तैयारियां जो शुरू हुई है तब से मैं बराबर यही पूछती थी कि क्या भीमा की शादी होगी भी या नहीं होगी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बहुत सारे लोग जो है बराबर ये कमेंट करते थे कि नहीं, भीमा की शादी जो है नहीं होगी, भीमा की जीत होगी। तो दोस्तों, सच में भीमा की शादी पूरा रुक चुका है। अब इससे आगे उनका शादी नहीं हो सकता है, क्योंकि शादी जिससे हो रहा था सब कुछ तो हो गया था, बस कुछ रस्में बाकी थे जो होना बाकी थे। लेकिन यहाँ पे पहले ही खेल सारा पलट जाता है शादी होने से पहले। तो ये कैसे हुआ मैं आगे एपिसोड में बताऊंगी। सबसे पहले आपको बता दें कि ये भीमा का 117 एपिसोड है और इसकी शुरुआत भीमा की शादी से ही होती है। जो भीमा की शादी करवा रहे थे पंडित जी, वो पंडित जी सभी से कहते हैं कि वर और वधू का जो है फेरा लेने का, वो फेरा अपना ले। तो दोनों जो है फेरा लेने लगते हैं दोस्तों। मतलब कि 7 फेरे लिए जाता है, तो 6 फेरा वो दोनों ले चुके थे। बहुत देर तक ये दिखाया जाता है कि कैसे किन परिस्थिति में भीमा और जो जगमोहन थे वो फेरे ले रहे थे। 6 फेरे ले लेते हैं और आखिरी फेरा बचा हुआ था, जिसके बाद पंडित जी बताते हैं कि ये आखिरी और अंतिम फेरा जो है वो भी पूरा होना बाकी है। जैसे ही ऐसे पंडित जी बोलते हैं वैसे ही कैलाश बुआ रोकती है और कहती है कि रुको, आखिरी फेरा होने से पहले कुछ काम है उसे निपटा लेते हैं। मेवा के हाथ में भीमा का जो रुमाल वाला झंडा था वो था, तो कैलाश बुआ वो अपने हाथ में मांगती है। सबसे पहले तो अपने हाथ पे पहले रुमाल बांध लेती है कि उसके बाद वो झंडा छुएगी। मेवा से वो ले लेती है झंडा और भीमा से ये कह रही थी कि भीमा की ये आखिरी फेरे के साथ साथ इस झंडा का भी हम जलाएंगे, क्योंकि यही इनका सहारा बन गया था। इसलिए सबसे पहले हम इस झंडे को जलाएंगे और इसी तरह इसका सपना जो था पढ़ने लिख करके डीएम बनने का, वो सब स्वाहा हो जाएगा। दोस्तों, जैसे ही कैलाश बुआ उस झंडे को आगे में डालने जाती है वैसे ही वहाँ पे मल्लिका आ जाती है। दोस्तों, वही मल्लिका जो बच्चा सबका जो है किडनैप करती थी और वो कलकत्ता सभी को भेजती थी। इसके बदले वो पैसे लेती थी, बहुत सारे पैसे लेती थी। उनका वो काम धंधा ही बन गया था, जो भीमा को भी अगवा करी हुई थी। वही मल्लिका वहाँ पे आ जाती है। उनको देखने के बाद कैलाश बुआ कहने लगती है कि तुम अपना हैसियत नहीं भूलो और तुम पागल हो गई हो क्या कि यहाँ पे आ गई। भी मल्लिका उनसे कहने लगती है कि मैं पहले पागल थी लेकिन अब मैं ठीक हो गई हूँ। यही सवाल जो है ये बताते हैं, कलिका सिंह भी पूछते हैं कि मल्लिका, मेरी अम्मा का हाथ छोड़ो और तुम पागल हो गई हो क्या कि ऐसे यहाँ पे आ गई। मल्लिका फिर से कहती है कि बाबू साहब, आपकी अम्मा जो है वो भी यही सवाल कर रही है, आप भी वही सवाल कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं पहले पागल थी, अब ठीक हो गई हूँ। क्या आप लोग जानना नहीं चाहते कि मैं ठीक कैसे हुई। दोस्तों, मल्लिका है वो सारी बातें बताती है कि जब भीमा भीमा उनको गला लगा करके रो रही थी कि आप पहले बुरी काम तो करते ही थे, कम से कम इस बार अपना गलती का एहसास कीजिए और मेरी माई की जीवन बचा लीजिए। तो ये सब कह के भीमा तो आ जाती है, जिसके बाद यही सारा बात जो है मल्लिका के दिमाग में चल रहा था। कैलाश बुआ हमको फिर से पैसे दी हुई थी, तो उस पैसे को वो संभाल नहीं पा रही थी। यह देखते हुए बिशंबर और कटकुट गुरुजी उनको समझाते हैं कि आप हमेशा यही काम करते आई है, लेकिन इस बार ऐसा हो गया कि आप पैसा संभाल नहीं पा रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। बचा लीजिए आप भीमा और भीमा की माई का जीवन। बच्चे के सपने को आप ध्वस्त नहीं होने दीजिए। कटकुट गुरुजी उनसे बहुत हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अब आप अपना फैसला बदल दीजिए और भीमा के जीवन को बचा लीजिए। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद मल्लिका का पूरा सोच ही बदल जाता है और कहने लगती है कि मैं हर जीवन भर गलत काम करती रही, लेकिन आज मैं सारे गलत काम को अंजाम दे करके मैं सही काम करने जा रही हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पे पहुँचती है। वहाँ पे पहुँचने के बाद मल्लिका सभी को बताती है कि ये शादी नहीं होगी और मैं सबको बताऊंगी कि सच क्या है।
तो ये सब देखते हुए कलिका सिंह और कैलासा बुआ वहाँ पे भी अपना हैकड़ी दिखा रहे थे, अपने बड़ी जात होने का ठोस दिखा रहे थे कि यहाँ से वो डर करके मलिका भाग जा। उनको धक्का भी दे देती है कैलासा बुआ, लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि मलिका जो है उनके हाथ से झंडा लेने में सफल हो जाती है। दोस्तों वहाँ पे जब कैलासा बुआ और कलिका सिंह मलिका को कुछ करे उससे पहले ही बिशंबर वहाँ पे पुलिस को लेकर के आ जाती है, नहीं दरोगा को लेकर के आ जाते हैं। मलिका उन सभी से कहती है कि मैं सच बताऊंगी कि सच क्या है, और सच यही है कि भीमा और भीमा की जो माँ है वो बेकसूर है, भीमा ये शादी नहीं करेगी। जो कुछ भी है वो दरोगा साहब आप लिखिए, मैं लिखवा रही हूँ कि क्या क्या हुआ है। दोस्तों कलिका सिंह दरोगा साहब से कहने लगते हैं कि कुछ भी नहीं लिखिए दरोगा साहब, आप जाइए अपना काम कीजिए, हम दोनों आपस में बाद में बात कर लेंगे। तो दिसंबर कहने लगते हैं कि नहीं भैया, आज दरोगा साहब कहीं नहीं जाएंगे और जो मलिका बोलेंगे वो तो लिखना इनको पड़ेगा ही। दोस्तों वही दरोगा साहब जो ये सब कुछ जानते हुए भी ये धनिया को जेल में बंद करे हुए थे, और वो भली भांति जानते हैं कि गलती किसकी है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, वो भी कलिका सिंह और कैलासा बुआ की वजह से, क्योंकि वो भी बराबर उन सभी से पैसे लेते रहते हैं गलत काम करने के लिए। ठीक इस बार भी वैसा ही करते हैं। जब कलिका सिंह कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए, हम बाद में देख लेंगे, हम दोनों बाद में बात कर लेंगे, उससे पहले ही बाबा साहब भीमा से कहते हैं कि भीमा समझाओ इनको संविधान। तो भीमा उनको समझाती है कि अगर आपने ये आज रिपोर्ट नहीं लिखी ना तो ये बात मैं अदालत में पहुंचाऊंगी, और उसके बाद आपके साथ क्या होगा वो आप सोच लीजिए। दोस्तों यह सुनने के बाद ये दरोगा साहब भी डर जाते हैं, जिसके बावजूद भी कलिका सिंह ये कह रहे थे कि आप इस छोटी सी बच्ची की बात से डर गए, जाइए आप। तो दरोगा साहब कहने लगते हैं कलिका सिंह से कि एक छोटी सी बच्ची की आप लोग सभी मिलकर के शादी नहीं करवा पाए और मुझे कह रहे हैं कि हम जाए यहाँ से, जिस कारण से वो वहीं पे रुक जाते हैं। दोस्तों उससे पहले होता ये है, जो फुलमतिया थी वो कहने लगती है कि ये सारी चीज़ें जो है वो बाद में होगी, सबसे पहले शादी करवा देते हैं क्योंकि आखिरी फेरा बचा हुआ है। वो तो चाहती ही थी कि भीमा की शादी कैसे भी करके हो जाए। वहाँ पे जगमोहन के माता पिता भी थे, वो भी कहते हैं कि हाँ पहले शादी करवा दे, उसके बाद जो बाकी की बातें है वो होगी। भीमा मना कर देती है झट से कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी है। जगमोहन उस समय भी भीमा से बदतमीजी से बात करने लगता है कि शादी करोगी कैसे, नहीं शादी तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, जिस वजह से भीमा जो गठबंधन बना हुआ था उसको खोल के हटा देती है और कस के जगमोहन को थप्पड़ लगा देती है, और उनसे ये भी कहती है कि तुम एक बदतमीज लड़का हो और ऐसे लड़के से मैं शादी करूंगी, ऐसा हो नहीं सकता। जिसके बाद उनको थप्पड़ मारते हुए देख के जगमोहन के जो पिता है वो आने लगते हैं और भीमा को डांटने लगते हैं। भीमा को डांटते हुए देख करके मेवा वहाँ पे आते हैं और कस के जगमोहन के पिता को थप्पड़ लगाते हैं। यहाँ पे कुल मिलाकर के सारा चीज़ जो था उथल पुथल हो गया था। जितने भी लोग डर के मारे शांत थे सभी वहाँ पे एकदम से ताकतवर के जैसे खड़ा हो गए थे। वहाँ पे ये भी खौफ नहीं था कि कैलासा बुआ है, कलिका सिंह है, उस सब के बावजूद भी सब अपना अपना काम कर रहे थे। तो दोस्तों ये हुआ है एपिसोड में, तो समझ सकते हैं कि ये पूरी जो है भीमा की शादी रुक गई है। जिसके बाद दरोगा साहब भी रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं। मलिका जो है सारी बात बताती है कि कैसे कलिका सिंह उनसे बात करे हुए थे कि भीमा को अगवा करना है। उसके बाद जो एक और आदमी थे उनका नाम कुछ था जो भीमा को पहुंचाने गए हुए थे, मलिका के जगह पे। तो ये सारी बातें जो है मलिका उनको रिपोर्ट में लिखवाती है। अब दोस्तों इसके आगे एपिसोड में क्या होगा ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड जो है यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।